मैं अगर जहाँ पे बाहर जाके हारमोनियम पकड़ के सड़क पे बैठ गाना शुरू कर दूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लेके आ जाऊँगा घर में, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई भी अपना गाना सुनाता था कि ये मैंने गाना बनाया है, ये मैं इस सिंगर से गवा रहा हूँ, तो मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती थी कि तुम खुद क्यों नहीं गाते हो। तो वो फिर मैं तेनों समझावा कि मैंने बनाया, तो उस वक्त सबसे पहले गाया मैंने ही था। लेकिन उस ज़माने में राहत फ़तेह अली खान मशहूर हुए थे नए नए, तो उसका हमने सोचा कि यार इनकी आवाज़ लोगों को पसंद आती है, तो आवाज़ है भी अच्छी उनकी। तो उस ज़माने में फिर हमने उनसे गाना गवाया। मेरे साथ गाने से उन्होंने इनकार नहीं किया था, बल्कि इनकार मैंने किया था। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है हालात बेहतर होंगे, और वहाँ जो लोग प्यार करते हैं हमें, वो हमें ज़रूर बुलाएंगे, और जिन लोगों को हम प्यार करते हैं हम उनको भी बुलाएंगे। तो ये जो म्यूज़िक है या आर्ट है, इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है। सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के इवेंट्स। हमारे जो मुस्लिम भाई वहाँ रहते हैं वो हिंदुओं के दिन त्यौहार जो हैं वो उन पे खुशियाँ मनाते हैं, वो हमारी ईदों पे आते हैं। तो बात कोई भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन से लगी हुई है, बाकी दिल दिमाग प्यार मोहब्बत सब कुछ वैसे ही है। तो इंशाल्लाह ताला जब हालात बेहतर होंगे तो हम भी करेंगे काम, वो भी करेंगे काम, कोई इशू नहीं है इसमें। यार सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आज तक जो ड्रामा इंडस्ट्री सारी कराची में है, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो अगर मैं 10 लोगों के साथ काम करता हूँ तो 8 लोगों को मैंने आज तक देखा भी नहीं है पिछले 10 साल में। सिर्फ फ़ोन पे बात होती है और मैं काम करता हूँ। तो ऐसा तो है ही नहीं ना। जो कराची के लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो भी करते हैं काम। अगर मुझे कहते हैं कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से करता हूँ, और मैं बिल्कुल ये मेरी कोशिश होती है। ये वही बात आगे जो मैंने पहले की थी कि ये अपने आप से जंग होती है, आपने कितना आगे जाना है ज़िंदगी में। तो मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है, सिर्फ मैं मेहनत करता हूँ। और रही आइस प्यार के जो मैं काम करता हूँ नेशनल सॉन्ग, वो मेरा एक एम था ज़िंदगी में कि मैं सोचता था कि जैसे 1965 में जो हमारे बहुत बहुत बड़े नेशनल सॉन्ग्स बने, जो मैडम नूर जहान साहबा ने गाए, मेहंदी हसन साहब ने गाए, इतने इतने अच्छे कंपोजर्स ने बनाए, तो मैं सोचता था कि आगे पाकिस्तान जब तक है क्या यही चलते रहेंगे कि आगे और भी होने चाहिए। तो मेरा एक ये एम था कि और होना चाहिए, क्योंकि हम अब पिछले आप देख लेना 2000 में 15-16 से मैं आइस प्यार के बना रहा हूँ, तो आप 65 से लेके 2015 तक लगा लें कितने साल होते हैं। तो वहाँ तक वही चल रहा था। उसके अंदर एक गाना था दिल दिल पाकिस्तान, जो बड़े काफ़ी अर्सा वो भी चलता रहा साथ। लेकिन मेरा एम था कि मैं इसको आगे लेके जाऊँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब भी हूँ कुछ हद तक, और इंशाल्लाह ताला और आगे लेके जाऊँगा। मेरी पूरी कोशिश है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद या बड़ा दुश्मन बना फिरता है बच्चों से लड़ता है, ये गाने, या सुन सकिए, या शुक्रिया पाकिस्तान, या माँ राज़ी, बहुत सारे तराने ऐसे हैं कि जो हमारे हर पाकिस्तानी इवेंट पर लगते हैं। तो मैं वो कंपोज़ भी किए हैं, और उनमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मैंने खुद गाए भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक अचीवमेंट है, मेरी अचीवमेंट है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि हमारे यहाँ का कभी देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी गाना किसी दूसरे मुल्क में कोई गाना हो तो वो लोग कर लें, वो कोई इशू नहीं है। या हम किसी का गाना कर लें, कोई लिरिक्स बदल के कंपोजिशन, या सेम गाना उठा के, होता रहता है, आपको पता है कि जैसे गाने एक दूसरे के चोरी हो जाते हैं, गानों में होती है बात। कभी तराना कभी किसी का चोरी नहीं हुआ था। तो हमारा पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान का ऐसा एक पाकिस्तान जिंदाबाद जो तराना मैंने गाया है वो इंडिया ने कॉपी किया, तो उन्होंने वो बनाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ये पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान के सदक़े में मेरी भी है। और मैं शुक्रिया करता हूँ अपने पाक फ़ौज का, जिन्होंने मुझे इतना मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे इतना मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको कामयाब होकर भी दिखाया।
दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार सबसे पहली तो बात ये, मैंने किसी को घर नहीं बिठाया, सब घरों से बाहर हैं, घूम फिर रहे हैं। कोरोना ने घर बिठाया सबको, मैंने कुछ नहीं किया किसी के साथ। जो भी वही बात आ जाती है, अपनी अपनी मेहनत है। बात ये है कि मैं अगर कोई मुझे कोई स्टोरी सुनाता है, कोई वन लाइनर सुनाता है, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये समझता हूँ उसमें मैं कामयाब होता हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं। अब मैं वैसे भी जो है मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो सिंगर्स हैं वो बहुत कम हैं अभी, तो मतलब हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन चांस से मिल रहा होता है उनको। तो इसलिए अब मैं एक जैसे आप मेरे सुनते हैं कि मैं काफ़ी सारे जो ड्रामा के गाने मैंने खुद गाए होते हैं, वो इसलिए गाए होते हैं कि मुझे सिंगर्स में प्रॉब्लम होती है। मैं कई सिंगर से गवाता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे वो चीज़ नहीं मिलती जो मैंने बनाई होती है। तो इसलिए मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स भी और मैं भी, हम तीनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम फैसला करते हैं कि यार मैं खुद ही गा दूँ, क्योंकि जो बनाया होता है वो हमें एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि ड्रामे का गाना ऐसा होता है कि उसकी 40 एपिसोड्स हैं, 50 एपिसोड्स हैं, तो हर एपिसोड में एक एक्सप्रेशन और एक जो स्टोरी के पीछे चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई वो एक्सप्रेशंस जो है ना वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कि अगर आप सिर्फ फेस एक्सप्रेशन आपका कैरेक्टर दे रहा है, तो पीछे आपकी आवाज़ ने बताना है कि ये क्या हो रहा है। तो अब उसके लिए हमारा जो न्यू टैलेंट है वो सोचते होंगे कि ये खुद ही गाए जा रहे हैं, हमें नहीं देते मौका करने का। तो उसका वजह सिर्फ यही होती है कि अगर आप सोचते हैं कि अभी आप गाना चाहते हैं, तो ये सीखने वाली चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है हर गाना कि आप एक जैसे ही गा रहे हो। मेरे बहुत सारे गाने हैं जो मैं एज ए कंपोज़र, सिंगर समझ के गाता हूँ। वो गाने मैं एज ए सिंगर समझ के नहीं गाता, सिर्फ एज ए सिंगर, कंपोज़र समझ के गाता हूँ, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। उसमें कई लोग कहते हैं कि आप गाते हैं, आप कभी रोने वाला आवाज़ में आते तो रोना आ जाता है देख के। तो वो मैं समझता हूँ कि जो मैं जॉनर को करता हूँ, मैं अपनी तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो वो सिर्फ ये बातें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, जिस वजह से लोग मुझे कहते हैं कि मैं ज़्यादा गाता भी हूँ, उसमें ड्रामों के गाने भी आते हैं बहुत ज़्यादा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं खुद जो ना इन्वॉल्वमेंट मेरे बहुत ले लेता हूँ अपने काम के। तो उस हिसाब से फिर मुझे जो चीज़ कमी लगती है वो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी किसी से पूरी नहीं हो रही तो मैं खुद ही कर दूँ। तो यही एक वजह है ज़्यादा काम करने की। और बाकी घर बिठाने वाली बात जो है, किसी को मैंने घर नहीं बिठाया है, सारे अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं। बल्कि हम किसी से टाइम मांगे, कोई टाइम नहीं देता भाई, तो इसलिए हम खुद भी गा देते हैं। असल में बात ये नहीं है कि यंगस्टर को मैं चांस नहीं देता। असल में बात ये होती है कि यंगस्टर को, जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे बहुत प्रोफेशनल वोकल चाहिए होता है। अगर मैं किसी को चांस दूं तो देखें, अगर जो प्रोड्यूसर है या कोई चैनल ड्रामा बना रहा है या कोई प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, तो उसके पीछे उनके करोड़ों रुपए लगे होते हैं। तो वो गाना उनका एक रिस्क होता है कि किसी नए बंदे को लेना, वो सारा पैसा, वो सारी ड्रामे की मेहनत वो एक रिस्क पे चली जाती है। अगर आप किसी नए बंदे को अपनी तरफ से एक आप प्यार कर रहे हैं किसी से, कि आप किसी को चांस दे रहे हैं, या आप तो कई दफ़ा प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हमने रिस्क नहीं लेना, ये बहुत मुश्किल है इस तरह। तो ये बात नहीं है कि मैं किसी को चांस नहीं देता। विरसा प्रोग्राम मैंने बनाया पीटीवी में यूसुफ साहब के साथ, उन्होंने यूसुफ साहब ने मुझे मौका दिया इस पे करने का। तो वो हमारा उसमें मोटिव ही ये था, हमारा उसमें मेहनत ये थी कि हम जितने सिंगर्स नए लेके आए, तो जितने पाकिस्तान में सिंगर्स हैं 90% मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि मेरे थ्रू आए हुए हैं यहाँ पे। आप गिन सकते हैं इसमें बहुत सारे जितने विरसा में गाते हैं सिंगर्स, या जो इंडिया से, या जो सारे गामा पास से लोग, या सुरक्षेत्रा से जो विनर भी आए हैं, या वहाँ से जो करके भी आए हैं मुकाबला वो अपनी सिंगिंग का, वो भी जब पाकिस्तान आए थे उनको किसी ने कोई चांस दिया। सबसे पहले मैंने ही चांस दिया। जो कोई सिंध का सिंगर है अगर वो आया तो मैंने उसको सबसे पहले चांस दिया है। कोई बल्तिस्तान का सिंगर है तो मैंने सबसे पहले चांस दिया, उनको मैं ही आगे लेके आया हूँ। तो मुझे ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये तो इल्ज़ाम लगाने वाली बात होगी। मुझे वैसे ये कह कोई नहीं सकता कि मैंने कभी किसी नए सिंगर को चांस नहीं दिया। मेरा जो कहना है कि मैंने एक मेरा प्रोग्राम है
गाँव विद बग्गा एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया अपना, जिस पे जैसे कि मैंने शुरू से जितने सिंगर्स हैं आप देख रहे हैं, बहुत बहुत मशहूर सिंगर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ गाया है, तो वो असल में उसको मैंने एक प्रोग्राम बना दिया जिसका नाम है गाँव विद बग्गा, ताकि ये कंटिन्यू चलता रहे आगे। तो इसमें मैंने एडिशंस किए हैं काफ़ी लोगों के, उसमें तकरीबन कोई 2500 से ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आई मेरे पास। उनमें बिल्कुल कुछ टैलेंट है, मुझे नाम उनके बिल्कुल याद नहीं है, सॉरी, क्योंकि इतने सारे नाम थे, लेकिन उसमें कुछ टैलेंट ऐसे हैं कि जो आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मैं लेके आऊँगा सामने इंशाल्लाह। सबसे पहली तो बात यह है कि पिछले दिनों में एक हफ़्ता पहले मेरे घर में मैगज़ीन आया और एक अखबार था उसके साथ, तो वो काफ़ी 4-5 एक बुक्स थी बनी हुई मैगज़ीन की। तो मुझे इतना अच्छा लगा वो, मैंने बहुत अरसे बाद मैंने देखा और उसको हाथ में पकड़ के पढ़ा और देखा, नहीं तो मोबाइल में देख के आप सोशल मीडिया, तो मुझे इसकी कदर हुई कि यार एक ये जो हम एक वर्चुअल चीज़ के ऊपर हम कर रहे होते हैं, तो जो रियल है उसका क्या एक फ़ील है करने की। तो बाकी जो ये बात है सोशल मीडिया वाली, इस पे तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो मेरी फैमिली जो है माशाल्लाह उनको पता है कि सोशल मीडिया की एक वैल्यू रखता है, लेकिन जो बात हमें इस फील्ड में होती रहती है, मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे से पहले कितने लोग आए, कईयों के साथ हुआ, कईयों के साथ हो रहा है और कईयों के साथ होगा, और इस चीज़ में मैं भी शामिल हूँ। अगर हमारी फील्ड में ये रूल्स कहीं पे स्टैंड करते हैं तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो ये होता रहता है, मैं इस चीज़ को ना मैं कुछ चीज़ को कोई वैल्यू देता हूँ, ना मेरी फैमिली वैल्यू देती है इस चीज़ को। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि मेरे कोई हालात ख़राब थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू ने शुरू से इंडस्ट्री में काम किया है। वो हमारी बहुत बड़ी हवेली है पिछले 60 साल से अंदरून शहर में। तो वो इस तरह नहीं है कि मेरे, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा मसला था। वो सिर्फ ऐसा था कि जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था एज ए म्यूज़िशियन अब्बू के साथ, तो मैं अब्बू को बताना नहीं चाहता था कि मैं इधर जो म्यूज़िक बैंड है जैसे जुपिटर्स या वेट मेटल, मैं इधर भी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे उस ज़माने में कहते थे कि क्या ज़रूरत है वो करने की, तुम ये कर रहे हो। लेकिन वो मेरा अपना शौक़ था करने का, इस वजह से मैं उनसे कोई रेंट शेंट नहीं मांगता था कि मैंने किसी रिक्शे पे बैठ के जाना है या कहीं, तो वो फिर मुझे खुद ही अपने लिए करना पड़ता था। वो मेरा शौक़ था, तो इस वजह से मैं उन सड़कों पे दिल से घूम लेता था। तलीम का मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहा है इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से मैं काम करना शुरू हो गया था। तो मुझे एफ़ए ही बड़ी मुश्किल से करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे पास जो डिग्री है, जो मैं वो डिग्री लेके आज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुँचा हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद मैं मैंने बहुत कोई पीएचडी की होती तो मैं शायद ना पहुँच पाता यहाँ तक। तो लेकिन मेरे जो इल्म का, तलीम का जो सिलसिला, मैं समझता हूँ कि जो मुझे तलीम मेरे घर से मिली है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे लिए सबसे बड़ी तलीम है दुनिया में, जिसने मुझे इतनी कामयाबी दी और जिसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, और वो मेरे लिए बहुत मैं उसका बहुत रिगार्ड करता हूँ उस चीज़ का अपनी फैमिली में। जी बिल्कुल जाते हैं, मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूँ, तो वो मुझे बहुत खुशी होती है उनसे मिलके। वो जब अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों से मुझे मिलवाते हैं, तो वो पहले के ज़माने में कोई दोस्त होते हैं, एक दूसरे को क्या समझना होता है किसी ने, लेकिन अब जाके जब वो अपने दोस्तों से या अपने वहाँ पर रिश्तेदारों से मिलवाते हैं और बताते हैं कि मेरा दोस्त है ये बचपन का, फिर मैं उसको बिल्कुल कहता हूँ जी बिल्कुल मैं इनका दोस्त हूँ और हम भाई हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलता हूँ जो मेरे अंदरून शहर में जहाँ मैं सारी ज़िंदगी रहा हूँ, तो वहाँ पे जब दोस्तों से मिलता हूँ, आगे वो अपने रिश्तेदारों से या बच्चों से मिलवाते हैं, तो मुझे खुशी होती है मिलके। तो यही है बस कि अल्लाह की मेहरबानी है कि बहुत सारे लोग जो प्यार करते हैं और जो अपने हैं, उनके साथ मिलके बहुत खुशी होती है।